प्राचीन काशी नगरी, जहां से शुरू होती है ये कहानी। राजमहल की ऊंचाइयों से एक राजकुमारी देख रही थी अपना भविष्य। वो थी अंबा। स्वयंवर का भव्य आयोजन, जहां इकट्ठा हुए थे कई राजा, लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपा था एक ऐसा मोड़ जो इतिहास बदलने वाला था। तभी अचानक प्रवेश हुआ भीष्म पितामह का, और देखते ही देखते उन्होंने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। तलवारें झुक गईं और अभिमान टूट गया। भीष्म की वीरता सब पर भारी पड़ी। तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक ले जाया गया। अंबा के मन में चल रहा था एक तूफान, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। सच्चाई जानकर भीष्म ने अंबा को जाने दिया। उम्मीद से भरी अंबा अपने प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। उस पर अंबा अकेली, अपमानित और क्रोधित। उसके दर्द ने रूप ले लिया प्रतिशोध का। अंबा ने कठोर तप किया। भगवान शिव प्रकट हुए और दिया उसे एक वरदान। अगले जन्म में वो बनेगी भीष्म की मृत्यु का कारण। और उसी संकल्प के साथ अंबा ने अग्नि में प्रवेश किया। समय बीता और हुआ पुनर्जन्म। राजा द्रुपद के घर जन्म हुआ एक बालक का, जिसके साथ जुड़ी थी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। बचपन से ही अलग था उसका स्वभाव। शस्त्र विद्या में अद्भुत प्रतिभा थी उसकी, लेकिन भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। अपनी पहचान की खोज में वो निकल पड़ा, और तब मिला एक दिव्य यक्ष, जिसने उसे दिया उसके अस्तित्व का उत्तर, जिसने बदल दी उसकी किस्मत और दिया उसे एक नया रूप। अब वो बन चुका था शिखंडी। इधर महाभारत की ज्वाला भड़क चुकी थी। धरती कांप रही थी। विनाश अपने चरम पर था। अर्जुन तैयार थे अपने धर्म के लिए। दिल में संशय नहीं, सिर्फ कर्तव्य की आवाज थी, और वही उन्हें आगे बढ़ा रही थी। भीष्म अब भी अजेय थे। तभी रणभूमि में आया शिखंडी, वो योद्धा जिसका अतीत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था, और जिसका लक्ष्य सिर्फ एक था। भीष्म ने उसे देखा और पहचान लिया। ये वही आत्मा थी जिसे कभी उन्होंने ठुकराया था। आज वही बनकर आया था उनका अंत। और उसी क्षण अर्जुन ने किया प्रहार। हर तीर के साथ एक युग समाप्त हो रहा था और इतिहास बदल रहा था। और गिर पड़े भीष्म पितामह। एक महान योद्धा शरशैया पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। अंबा का अधूरा प्रतिशोध आज पूरा हुआ, और शिखंडी की कहानी अमर हो गई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था कर्म, समय और प्रतिशोध का संग्राम।